आरकेएसटी कॉलेज के चुनाव का बिगुल बज चुका है। आरकेएफडी में एजुकेशन में ग्राफ गिरा है किसी न किसी लेवल पे। वो देखिए, मैं नहीं कहता कि वो प्रोफेसर की कमी होती है, वो मैनेजमेंट की कमी होती है कि अगर हमारा ग्राफ गिर रहा है एजुकेशन का तो वो मैनेजमेंट की कमी है किसी न किसी लेवल पे। और आरकेएसटी कॉलेज बचाने के लिए परिवर्तन लाओ, संस्था बचाओ का नारा दिया गया है। अरे मैं ये मान के चलता हूँ, अगर आप लोग मुझे वहाँ भेजते हैं तो मैं चाहता हूँ कि ये स्टाफ जो हमारा एटम पेड होगा इनकी तनख्वाह 50,000 मिनिमम, और अब कितनी जाए इनकी तनख्वाह डबल जरूर करेंगे। ये मेरा आप लोगों से वादा है। लोगों से निवेदन करेंगे कि वो हमें सहयोग करें और अपने कॉलेज को बचाएं, परिवर्तन लाएं। अगर परिवर्तन नहीं आया तो कॉलेज नहीं बचेगा। आरकेएसटी कॉलेज के चुनाव का बिगुल बज चुका है और आरकेएसटी कॉलेज बचाने के लिए परिवर्तन लाओ, संस्था बचाओ का नारा दिया गया है। आखिरकार इस नारे के पीछे का कारण क्या है, क्यों यह नारा दिया गया? लेकिन आज कैथल के दीप पैलेस में एक गुट द्वारा अपने कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, जिसमें तमाम शहर की वो हस्तियां पहुंची हैं जो इस गुट को सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इस चुनावी बुगुल में क्या नतीजे रहेंगे। ले तमाम लोग यहाँ पहुंचे, उनसे जान लेंगे क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। आज आरकेएसटी चुनाव में जो 7 जनवरी को होने जा रहा है, प्रजातंत्र की बहाली के लिए, प्रजातंत्र को जारी रखने के लिए, राष्ट्रीय विद्या समिति में प्रजातंत्र मौजूद रहे, इस बात को लेकर आज हमने अपने ग्रुप का आरकेएसटी वेलफेयर ग्रुप का दफ्तर का उद्घाटन किया है। उद्घाटन हवन और हिंदू संस्कृति के मुताबिक किया गया है। यहीं से आज से हमारी कार्रवाई शुरू होंगी। हम लोगों के साथ संपर्क करेंगे, लोगों से निवेदन करेंगे कि वो हमें सहयोग करें और अपने कॉलेज को बचाएं, परिवर्तन लाएं। अगर परिवर्तन नहीं आया तो कॉलेज नहीं बचेगा। कॉलेज का बचना उतना ही जरूरी है जितना मेरे लिए अपनी रोटी खाना। हम अपने बच्चों को क्या देंगे अगर एजुकेशन ही नहीं दे पाए? इसलिए ये कार्य हमने किया। तो ऐसे क्या डंडे लेकर जो है तमाम लोगों तक पहुंच रहे हैं, क्या डंडे लिए हैं कॉलेज का आगे सुधार हो? एक एजेंडा है कॉलेज बचाओ, परिवर्तन लाओ, प्रजातंत्र बहाल करो। हम ये खतरा महसूस कर रहे हैं कि बच्चों की एजुकेशन का स्तर गिर रहा है। हमारा कॉलेज कभी हरियाणा भर में एक कॉलेज होता था, या तो हिंदू कॉलेज सोनीपत या आरकेएसटी कॉलेज कैथल। आज हमारी कोई पोजीशन नहीं है, हमारे बच्चों की कोई स्थिति नहीं है। इसलिए ये एजेंडा अपनाया गया है और बच्चों को फीस माफी भी की योजना भी मिले, जबकि आरटी के अंतर्गत फीसें गवर्नमेंट माफ कर रही है। हमारे कॉलेज में फीसें माफ नहीं की जाती। हमारे कॉलेज में लेक्चरर परमानेंट नहीं रखे जाते। क्यों? क्योंकि उनको पैसे देने पड़ेंगे। अरे पैसे तो ग्रांट आ रही है, आरकेएसटी कॉलेज में जो ग्रांट आ रही है वो उससे हम पे देते हैं। फिर उन बच्चों को क्या दिक्कत है? उन बच्चों को क्यों नहीं पक्का किया जाता? हमारा कहना इसमें ये है कि हम ये जो ग्रुप घर घर जाएगा, लोगों से रिक्वेस्ट करेगा कि वोट आपकी है, किसी परिवार की नहीं है, किसी ग्रुप ने नहीं बनाई, मैंने पैसे दे के अपनी वोट बनाई है, इसलिए अधिकार आपका है। और अपने कॉलेज को बचाने के लिए, आरकेएसटी कॉलेज को बचाने के लिए जो कभी बुजुर्गों ने बनाया था, समाज ने बनाया था, आज भी आपका है। इस बात को सिद्ध करने के लिए हमने ये चुनाव लड़ने का बीड़ा उठाया। आप क्या वायदा करते हैं आपको मौका देते हैं, क्या बनाएंगे कॉलेज में? क्या बनाएंगे? बच्चों को जॉब ओरिएंटेड कोर्स लाके देंगे। ये ट्रेडिशनल, ये बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, ये ट्रेडिशनल कोर्स है। इनसे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती। उनको कंप्यूटर का कोर्स लाके देंगे, उनको कोई कोर्स देंगे। ये जो मोबाइल हम लिए बैठे हैं,
करोड़ों करोड़ों लोगों के पास मोबाइल है, उनको ये कोर्स लाके देंगे ताकि बच्चों को नौकरी मिल सके, अपना काम कर सके। इस समय हम चुनाव में है, ना मतदाता सूची विवाद में है, ना हम विवाद में है। कारण क्या है कि एक एक कोलिजम में आज भी 10 से लेके 15 तक लोग ऐसे हैं जो मरे हुए हैं। जब हम टेलीफोन करते हैं लोगों के घरों में कि भाई साहब रतन लाल जी से बात करनी थी, बोला भाई साहब वो तो फिर उससे बात करने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। बाजी क्या बात, 1.5 साल पहले मर लिए। मतलब जो व्यक्ति 1.5 साल पहले मर लिया, जो व्यक्ति 5 साल पहले मर लिया, जो व्यक्ति 10 साल पहले मर लिया, उसको वो भी अगर लिस्ट में है तो हमारा कैंडिडेट क्या करे। दूसरा जो इसमें दिक्कत आ रही है कि जो हमें लिस्टें दी गई हैं, जो हमें ये लिस्टें दी गई हैं, इनमें ना तो पूरा एड्रेस है और ना कोई टेलीफोन नंबर है, ना फोटो है। हम किसके पास जाए, किससे संपर्क करें, किससे संपर्क करें ताकि दूसरा ग्रुप लोगों से ना पहुंच सके, लोग उनसे ना जुड़ सके। आज मैं आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी हवा है शहर में, लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल अगर हमें मौका मिला, अगर हमारे को मौका मिला तो निश्चित रूप में बिल्कुल अपडेट। हाँ बंसल साहब, आज क्या कुछ कार्यक्रम है और किस तरह का कार्यालय खोला गया? आज इस दीप पैलेस में हवन के साथ आज आरकेएसडी बचाओ वेलफेयर एसोसिएशन का एक गठन किया था, जिसमें सभी 21 कॉलेजियम के 21 मेंबरों ने आज हवन किया और इस कार्यालय का उद्घाटन किया है। साहब ऐसी क्या नौबत पड़ी कि परिवर्तन और संस्था बचाओ का नारा देना पड़ा? देखिए, हर बार यही होता है कि मान लीजिए 2-3 गुट इकट्ठे हुए, अपना अपना वो कर लिया, भाई चलो एक मेंबर हुआ, एक बार प्रधान वो, एक बार वो, एक बार वो। तो इस प्रकार के आजकल प्रजातंत्र में इस प्रकार का सिस्टम नहीं चलता। तो वैसे वो कौन लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया हुआ है? कई बार आरोप जो है वो लगाए गए हैं कि कुछ परिवार है जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, 10 साल से जुटे हुए हैं, लेकिन संस्था को आगे कामयाब नहीं होने देते। देखिए, मैं ऐसी बात तो नहीं करूंगा कि कोई कब्जे वाली बात है, लेकिन ये बात जरूर है कि हर बार ये प्रजातंत्र है, हर एक आदमी को अपनी वोट का अधिकार है और हर एक आदमी को अपना वोट का इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार है। तो चेंजिंग जरूरी है किसी भी संस्था में, चाहे कोई भी संस्था हो। तो आप वार्ड नंबर 8 से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ एजेंडे लेकर चल रहे हैं? किस तरह से आगे जो है वो आरकेएसडी में अगर आपको मौका मिलता तो? देखिए, हमें इस प्रकार से लगता है कि आरकेएसडी में एजुकेशन में ग्राफ गिरा है किसी न किसी लेवल पे। वो देखिए, मैं नहीं कहता कि वो प्रोफेसर की कमी होती है, वो मैनेजमेंट की कमी होती है कि अगर हमारा ग्राफ गिर रहा है एजुकेशन का, तो वो मैनेजमेंट की कमी है किसी न किसी लेवल पे। उसके बाद ये क्या है जी, वो स्टाफ वही बेचारा, मान ले आज वो जो ये टेम्परेरी स्टाफ रखते हैं 15-15, 18-18 साल से इन्होंने कुछ मेंबर्स निकाल दिए हैं, तो वो भी गलत किया। जो आदमी 18 साल सर्विस के बाद वो कहाँ जाएगा, किस प्रकार की जॉब करेगा, कहाँ जाके जॉब करेगा, तो मैं नहीं मानता ये उचित है। उसके अलावा जो इन्होंने आज तक उनकी तनख्वाह पे वही 20,000, 30,000, 25,000 रुपए में वो खड़े हैं। एक रेगुलर की पे मान लीजिए लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक पहुंच जाती है, लेकिन ये बेचारे 20,000, 25,000 रुपए में अपनी पूरी लाइफ यहाँ कर रहे हैं। मैं ये मान के चलता हूँ, अगर आप लोग मुझे वहां भेजते हैं तो मैं चाहता हूँ कि ये स्टाफ जो हमारा टेम्परेरी, इनकी तनख्वाह 50,000 मिनिमम, और अब कितनी जाए, इनकी तनख्वाह डबल जरूर करेंगे, ये मेरा आप लोगों से वादा है। तो बंसल साहब, लगता है कि 10 साल का जो जड़ मजबूत थी, क्या उसको हिला पाएंगे, जड़ों को उखाड़ पाएंगे? देखो, मुझे लगता है 100% हिलेगी, क्योंकि उन लोगों की तो आदत ही छूट गई है कि वोट कैसे मांगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं भी वोट कैसे मांगनी है। हमने तो सारी उम्र हो गए, मान लीजिए हम तो सभी के चरण स्पर्श करते हैं, और हम तो हमारी तो यह खून में है कि हमने तो सभी के चरण स्पर्श ही करने हैं, तो अभी भी कर लेंगे, और अब तो करते ही आए हैं सारी उम्र हो गए। तो लोगों से ये अपील है कि इस पूरे ग्रुप को जिताओ, और मैं 2-3 महीने से लगा हूँ, मेरे को वोट दें। सबसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, और मैं परमानेंट रिक्वेस्ट और प्रार्थना करता ही रहूंगा। मैं आरकेएसडी कॉलेज के अंदर 1998 में भी बना था जनरल सेक्रेटरी, और मैंने कोशिश भी की थी वहां पे भी, जब भी परिवर्तन लाए, हम सीबीएसई जो है, उस समय तक सीबीएसई स्कूल नहीं था, तो हमने प्रयत्न करके वो सीबीएसई लाए थे। और आज मुझे 25 साल के बाद क्यों लड़ना पड़ा, जबकि मेरी ना उम्र है लड़ने की, परंतु मेरे अंदर एक जोश पैदा हुआ कि अगर मैंने ये इलेक्शन नहीं ला तो इन लोगों ने अपने घर की ये संस्था बना ली थी। कुछ लोगों ने कोशिश करी कि कुछ वोटें काट के और अपनी वोटें बना ले। ऐसा क्यों? अगर वोट बनानी है तो समाज की वोट बनाए, कोई भी उसमें कैटेगरी रखे। परंतु
जब हमने वोटर लिस्ट देखी तो उसमें अंधेरा था, कोई एड्रेस नहीं था। क्यों? जबकि इनके पास फोटो भी है। 2013 में जब ये दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना हुई और इसमें सरकार ने बदलाव किया तो उन्होंने हमसे एड्रेस, टेलीफोन नंबर सब कुछ मांगा गया था और आई कार्ड भी उन्होंने कहा था भी हम आई कार्ड बनाएंगे, परंतु जो आज तक आई कार्ड 16/10/23 को बनाए हैं और किसी के पास अभी आई कार्ड नहीं है। ये क्या है, अपने पास रखे हुए हैं ताकि हम इसके द्वारा जबरदस्ती वोटें डाल सके, क्योंकि हम तो पहुंच नहीं पाएंगे। परंतु हमारा हर व्यक्ति, एक एक व्यक्ति हर सदस्य तक पहुंचेगा, उनको अनुरोध करेगा, उनको कॉलेज के बारे में विस्तार से बताएगा। और आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप लोग, एक मीडिया है, प्रचार के लिए बहुत बढ़िया साधन है, हर व्यक्ति तक जा सकती है। शायद हम ना पहुंच पाए, परंतु हमारी कोशिश जारी है और हम ये चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति वोट दे, पूरे कॉलेजियम को वोट दे, पूरे व्यक्तियों को, हमारे पूरे ग्रुप को दे। हमारा एक ही उद्देश्य है, परिवर्तन लाओ। परिवर्तन बहुत जरूरी है। मैं तो ये कहता हूँ यंग ब्लड बढ़ चढ़ कर आगे आए। ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रवीण चौधरी बने, मैं चाहता हूँ यंग बनेगा तो इस देश का उद्धार होगा, इस शहर का उद्धार होगा और एक और इस कॉलेज का उद्धार होगा। धन्यवाद। ये फैसला हमें आम जनता की भलाई के लिए, हमारे समूह, हमारी बिरादरी, हमारे 36 बिरादरी जो हमारा भाईचारा, हमारे साथ, उनकी भलाई के लिए हमें लेना पड़ा है ताकि हम कॉलेज में नया बदलाव ला सकें, हम कॉलेज में नई टेक्निक ला सकें और कॉलेज में अच्छे काम करवा सकें। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है और मैं कॉलेजियम नंबर 15 से साकेत मंगल जी के खिलाफ खड़ा हूँ और मेरा सारा ग्रुप बढ़ चढ़कर मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा है। और जैसा कि आप लोग आज देख भी रहे हैं कि दीप पैलेस में जो हमने आज ऑफिस की ओपनिंग की है, हमारे कैथल के सभी गणमान्य व्यक्ति कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ खड़े हैं। हमें इतना ही हौसला बहुत है और मैं आम जनता से, आम भाइयों से ये अपील करता हूँ, जितनी जरूरत हमें है उतनी जरूरत उन्हें भी है। अगर किसी कारण से हम किसी भाई तक ना पहुंच पाए तो हम हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी सपोर्ट करें, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलें और हम 21 बंदे जो इधर खड़े हैं, 21 मेंबर जो इधर खड़े हैं, इन सबको वोट दे के हमें विजयी बनाएं और इस कैथल शहर में नए RKSD कॉलेज में नया बदलाव लाएं। और हम प्रयास करेंगे कि हमारे कॉलेज को यूनिवर्सिटी तक बना के इसको यूनिवर्सिटी की उपाधि दें और इतनी ज्यादा तरक्की लाएं जिससे पूरे कैथल शहर में भी पूरी तरक्की होगी।